रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कुछ ट्रेन टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी गेम के अंदर एनवायरनमेंट और सीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रेन्स होती हैं। जो डेवलपर्स हैं वो ज़्यादातर यूनिटी ट्रेन सिस्टम को यूज़ करके मैसिव एनवायरनमेंट्स बनाते हैं और बहुत खूबसूरत यानी लैंडस्केप्स आपको देखने को मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो न्यू डेवलपर्स होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होता है स्कल्पटिंग करते हुए। तो उनके लिए ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो होपफुली आपके बहुत काम आएंगी इन ट्रेन क्रिएशन। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमारे पास सीन है, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक ट्रेन, और जब भी हम कोई फर्स्ट ट्रेन ऐड करते हैं तो हमारे पास राइट साइड पे स्टैटिक ऑप्शन चेक होता है। तो फर्स्ट टिप ये है कि यहाँ पे हम अगर ये चेक है लाइट मैप स्टैटिक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट मैप जो है वो बेक होना शुरू हो जाता है। तो लाइट मैप को हमने इनएक्टिव करना है, और इसके साथ साथ अगर हम विंडो पे जाएंगे लाइटिंग सेटिंग्स, तो ऑटो जनरेट लाइटिंग को हमने डिसेबल करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारी एडिटर की जो स्पीड है वो ठीक रहेगी, अच्छी, और हम एंड पे लाइटिंग जो है वो बेक कर सकते हैं। इसके बाद ये फर्स्ट टिप थी, और इसके बाद सेकंड टिप जो है वो लाइटिंग से रिलेटेड है। अगर हम डायरेक्शनल लाइट को पिक करें जो कि डिफ़ॉल्ट में क्रिएट हो जाती है, तो यहाँ पे अगर आप डे लाइट सीन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर जो है वो येलो रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट। और अगर और यहाँ पे लाइटिंग की टैब में आपके पास जो कलर होगा एम्बियंट कलर वो होगा लाइट ब्लू, और ये इसकी डे लाइट सीन के लिए ये सेटिंग है, यानी लाइट ब्लू इन एम्बियंट कलर और येलो डायरेक्शनल लाइट का कलर। अगर आप नाइट सीन बना रहे हैं तो उसके लिए आप लाइट ब्लू डायरेक्शनल लाइट को रखेंगे और डार्क ब्लू रखेंगे एम्बियंट कलर को, या आप ब्लैक भी रख सकते हैं, फॉर डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, लेकिन ये इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग है। तो हम अभी डे लाइट ही रखेंगे, और यहाँ पे हम कलर चूज़ कर लेते हैं और लाइट ब्लू, एंड दैट्स इट। तो ये सेकंड टिप थी। थर्ड टिप ये है कि जब भी हम ट्रेन की सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे हमें विड्थ और लेंथ के साथ साथ हाइट मैप रेजोल्यूशन नज़र आती है। अगर इसको आप बढ़ा देंगे, मसलन 1024 कर देंगे या उससे भी ज़्यादा, तो आपकी जो टेक्सचर्स हैं ऑन ट्रेन ये मोर रियलिस्टिक लगेंगे, अच्छे लगेंगे। लेकिन ये आपकी डेफिनेटली जो ट्रेन होती है उस पर ये बैड इम्पेक्ट भी डालता है। तो इसलिए इसको हाइट मैप रेजोल्यूशन को सेम ही रहने दें 513, और दैट्स फाइन। अब हम आ जाते हैं जी टेक्सचर्स की तरफ। तो ट्रेन के ऊपर टेक्सचर्स ऐड करने के लिए हम टेक्सचर्स लाएंगे, और जैसे कि मैंने बताया आपको नॉर्मल मैप्स भी यूज़ करें, और इसका तरीका भी आपको बताया है। तो अब हम ट्रेन पे टेक्सचर अप्लाई करते हैं। तो टेक्सचर्स के टैब में जाते हैं, एडिट टेक्सचर, और यहाँ पे हम ये वाला टेक्सचर यूज़ कर लेते हैं, नॉर्मल मैप भी ऐड कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि टेक्सचर ऐड हो चुका है ट्रेन के साथ। अच्छा लग रहा है टेक्सचर, लेकिन अगर हम इस टेक्सचर को एडिट कर लें और इसके साइज़, जो टाइल साइज़ है, इसको मज़ीद कम कर लें तो ये मज़ीद रियलिस्टिक हो जाएगा और मज़ीद डिटेल में ये टेक्सचर हमें मिलेगा, चाहे हम ज़्यादा जूम ही क्यों ना करें। तो अब आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आपको ये टेक्सचर देता है। इसके अलावा अगर हम एडिट टेक्सचर में यहाँ पे मेटालिक है और आप मेटालिक को भी थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं तो ये भी आपको थोड़ा बेहतर रिज़ल्ट देता है। तो हम मेटालिक को आप थोड़ा सा कम से कम ज़रूर बढ़ा लिया करें। आई सजेस्ट यू 0.3 और अप्लाई कर दिया करें, तो ये ज़्यादा बेहतर आपको इफ़ेक्ट देगा। ओके जी। इसके बाद हमारे पास जो टिप है वो ये है कि हम जब भी यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं यूजुअली हम ब्रशेस को यूज़ करते हैं और पहाड़ वगैरह बनाते हैं, इस तरह से माउंटेन्स, और ये वाले यूजुअली ब्रशेस हम यूज़ करते हैं। तो इनसे होता ही है कि ये रियलिस्टिक माउंटेन्स हम अचीव नहीं कर पाते। जैसे कि
हमारी रियल टाइम इमेजेस होती हैं। मसलन ये इमेज है, इसके अंदर ये इस तरह के माउंटेन्स हैं, तो हम इस तरह के माउंटेन्स जो हैं वो अचीव नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या टेक्निक है तो वो मैं आपको बताता हूँ। और एक और चीज़ कि जब भी हम इसको माइनस करते हैं, फॉर एग्जांपल शिफ्ट प्रेस करके हम माइनस करते हैं, तो ये एक स्पेसिफिक हाइट से नीचे नहीं जा रहा। तो कई दफ़ा ऐसे होता है आपको रिवर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं या इस तरह से वैलीज़ वगैरह, तो आप नीचे भी ट्रेन को जो है वो माइनस में भी उसको लेके जाना चाहते हैं, तो उसका फिर तरीका कार ये है कि आप सेकंड टैब में जाएं और यहाँ पे हाइट ट्रेन की सेट है ऑलरेडी 50, तो जो भी हाइट यहाँ पे होगी उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लें। मसलन हम इसको कर देते हैं 80 और फिर फ्लैटन करते हैं, तो ये ट्रेन थोड़ी सी और ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो अब जब हम इस पे माइनस प्रेस ब्रश करेंगे तो माइनस में, तो ये ट्रेन जो है वो माइनस में भी हम रिवर्स वगैरह या वैलीज बना सकते हैं। ओके जी, तो ये भी कुछ टेक्निक्स थी जो आपने सीख ली। इसको अभी हम फ़िलहाल 0 करके पहले फ्लैटन करते हैं और फिर 30 करके फ्लैटन कर लेते हैं। हमें 30 ही हाइट चाहिए होगी तकरीबन। जब भी आप कोई इन्वायरमेंट क्रिएट करें तो उसकी अगर रेफरेंस इमेजेस आपके पास मौजूद हैं तो दैट्स ग्रेट। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है, तो इससे हमें माउंटेन्स को क्रिएट करने में काफ़ी आसानी होगी। अगर हम इसको देख के क्रिएट करेंगे तो हम अच्छी शेप जो है वो बना पाएंगे। तो हम कुछ बना लेते हैं अपने इन्वायरमेंट में ताकि हमें आइडिया हो कि किस तरह से इन्वायरमेंट को बनाया जा सकता है। और इसी इमेज को अगर देखें तो ये हमने बॉर्डर्स पे नज़र आ रहे हैं ये माउंटेन्स। तो माउंटेन्स अगर हमने बनानी है जो, तो हम वो कैसे बनाएंगे, तो लेट्स स्टार्ट। तो माउंटेन्स बनाने के लिए आप ब्रश जो है उसका साइज़ जो है वो फुल कर लें और ओपेसिटी जो है इसकी कम से कम रखें, यानी 2 रख लें या 3 या 1। और फिर हम ब्रश की जो टाइप है वो हमने ये वाली चूज़ करनी है और फिर हमने ब्रश करना है। तो अगर हमने एक माउंटेन बनाना है, फॉर एग्जांपल हम इस तरह से सीन को बनाना चाहते हैं, तो हम माउंटेन अगर बनाते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ से ब्रशिंग करेंगे यूँ। तो अब आप देखें कि काफ़ी रियलिस्टिक किस्म का रिज़ल्ट जो है वो आपको मिलता है इस ब्रश की ये वाली अगर आप सेटिंग रखेंगे तो आपको काफ़ी रियलिस्टिक जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। इसी तरह से हम दूसरा माउंटेन भी एक बनाते हैं और फिर बिल्कुल स्मूथ माउंटेन नहीं है, कहीं से आप कट्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे और इस तरह की चीज़ें। तो ये आप अचीव कर सकते हैं थ्रू यूजिंग दी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रशेस। हम इसी ब्रश को चूज़ करते हैं और ब्रश का साइज़ छोटा करते हैं सबसे पहले और यहाँ पे कुछ डिटेल्स को यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। तो अब आप अगर इस माउंटेन को साइड से देखें तो आपको नज़र आएगी हम इसकी डिटेल्स को इस तरह से बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप डिफरेंट टाइप के ब्रशेस यूज़ करें, फॉर एग्जांपल ये वाला ब्रश है, तो ये डिफरेंट अंदाज में आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। और डेफिनेटली हमें इसके अंदर चाहिए डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस, तो हम थोड़ा सा ब्रश को बढ़ाते हैं और यूँ हम इस पहाड़ को रैंडमली किसी जगह से डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो है वो देते हैं। तो यूँ आप देख सकते हैं कि अब काफ़ी ये रियलिस्टिक अप्रोच हमें मिल रही है और हम आप एक्यूरेट जो स्टाइल है वो आप ले सकते हैं किसी भी पहाड़ को देख के और फिर बना सकते हैं, यानी किसी भी पहाड़ को आप सामने रख के और फिर उसके मुताबिक अपनी जो स्कल्पटिंग है वो करते जाएं। तो यूँ हमने जी ये इन पहाड़ों को भी थोड़ा दुरुस्त कर लिया, थोड़ा सा रियलिस्टिक हमें ये इफ़ेक्ट दे रहे हैं। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यानी माउंटेन्स को स्कल्प्ट करने के बाद की
वो ये है कि हम जब भी माउंटेन्स वगैरह बना लेते हैं तो टेक्सचरिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ से इसका लास्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल से हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो शिफ्ट प्रेस करके हम इसको स्कल्प्ट करेंगे नदी के लिए, और यूँ आप देख सकते हैं कि हम ज़मीन को इस ट्रेन को माइनस में ले जा रहे हैं, और इसकी वजह यह है कि हमें यहाँ पे नदी चाहिए। तो इसको जी हम इस तरह से बस कुछ बना लेते हैं, और यूँ और यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं, क्योंकि हमारे वो शेप में भी उसी तरह से है जो हमारा रेफरेंस सीन है। तो कोशिश करते हैं कि उसी तरह का एक व्यू, हमें उस तरह का तो नहीं बन पाएगा क्योंकि हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो लेकिन यह है कि उसके करीब तरीन अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो हमारा कैमरा जो है जी वो इस जगह पे लगा होगा, और यहाँ से अगर हमारा कैमरा इसको पिक करता है तो पहाड़ जो हैं फिर वो हाँ यूँ ज़्यादा बेहतर लगेगा। और इस जगह से हमने पिक करना है कैमरा, तो कैमरा को पहले हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो कैमरा को जी हम यहाँ पे ले आते हैं और गेम व्यू में जाते हैं, और यहाँ से आप गेम व्यू इस तरह से नज़र आ रहा है, दैट्स गुड। और थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं यूँ यूँ, और आप गेम व्यू में जाते हैं तो दैट्स गुड आई थिंक। तो ये बेहतर लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यानी व्यू हाँ हमारा कैमरा बेहतर ये स्टाइल में है। तो अब जी हम आ जाते हैं टेक्सचरिंग पे। तो टेक्सचरिंग भी जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। उससे पहले हम ट्रेन पे थोड़ा सा ब्रश कुछ अप्लाई करते हैं। ये वाला ब्रश इसके साइज़ को बड़ा करते हैं और डिफरेंट जगहों से इसको, किसी से एक जगह से छोटा और किसी जगह से, चूँकि हम वेरिएशंस लाते हैं ट्रेन में, क्योंकि इस तरह से बिल्कुल सीधी ट्रेन नहीं होती माउंटेनियस एरियाज़ में, तो हम इसको थोड़ी सी इस तरह से वेरिएशंस लेके आते हैं। और अब आप देखेंगे कि ये थोड़ी ऊंची नीची ज़मीन है और बिल्कुल बराबर नहीं है, तो जो कि अच्छी लग रही है। तो दैट्स गुड। थोड़ा सा यहाँ से हम करते हैं, अभी ठीक है। तो अब हम टेक्सचरिंग करते हैं जी। तो टेक्सचरिंग के लिए हम टेक्सचर्स में जाते हैं, और हमेशा आप ट्रेन के लिए डिफरेंट टेक्सचर्स ज़रूर ऐड कर लिया करें, ये भी एक ट्रिक है। तो क्लिफ टेक्सचर हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद हम इस क्लिफ को भी ऐड करते हैं। थोड़ा ये मिक्सचर टाइप बन जाएगी इन्वायरमेंट हमारी, और जो कि रियलिस्टिक लगेगी होपफुली। तो अब हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। ट्रेन के अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि ग्रास, जब भी हम कोई ग्रास वगैरह लगाते हैं अपने सीन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रास है काफ़ी ग्रीन, और यहाँ पे कुछ ये भी हैं, ये पौधे हैं, और लेकिन अभी हम सिंपल ग्रास ही एक ही तरह का चूज़ करेंगे। तो ग्रास वगैरह जब हम लगाते हैं जी, तो उसके लिए हम ग्रास पे जाते हैं, एडिट में ऐड करते हैं, और स्टैंडर्ड एसेट में हमारे पास ग्रास मौजूद होता है। तो इसको अगर हम चूज़ करके ऐड कर लें, तो जब हम ऐड करेंगे तो ये ग्रास डिफ़ॉल्ट भी काफ़ी बेहतर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीनिश सा कलर है, लेकिन अगर आप ऐड करें ग्रास और इस ग्रास को कलर जो है आप वाइट दे दें, दोनों कलर, और बिल बोर्ड को ख़त्म करें, तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक आपको इफ़ेक्ट देगा। अगर हम अब देखें तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी रियलिस्टिक किस्म का ग्रास ये लगता है, और स्टैंडर्ड कलर से काफ़ी बेहतर है। तो
लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा बेंड हो गया है ये, तो बेंड को ख़त्म करने के लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे और बेंडिंग को थोड़ा कम कर लेंगे यूँ। ओके जी, तो हम अब ग्रास ऐड करते हैं अपने सीन में। तो मेरे ख्याल से ये वाला ग्रास बेहतर है जो अभी हमने दूसरा सेलेक्ट किया है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रास हमें नज़र आ रहा था सीन में, तो हम यहाँ पे ग्रास को इस तरह से ब्रश कर लेते हैं इस तरफ भी, और सीन व्यू में देखते हैं गेम व्यू में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रास आपको नज़र आ रहा है, विच इज़ लुकिंग गुड, अच्छा लग रहा है। और चूँकि ग्रास की जो डिस्टेंस होती है वो हमें एक डिस्टेंस के बाद नज़र नहीं आता, तो इसकी डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आपके पास है डिटेल डिस्टेंस, तो इसको अगर आप बढ़ा देंगे तो ये फिर दूर तक आपको नज़र आता है। तो अभी हम चूँकि व्यू बनाना चाहते हैं, सिर्फ विजुअलाइजेशन आपको मैं दिखाना चाह रहा था, तो उसके लिए हम फिर इसको बढ़ा लेते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे वाटर ऐड करते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स में, और इन्वायरमेंट, वाटर, और वाटर फॉर प्रीफैब्स, और वाटर ऐड कर लेते हैं। वाटर ऐड करने के बाद हम इसको ऊपर ले आते हैं यूँ, और इस वाटर को हम बस इस तरह से स्केल कर लेते हैं, और ये हमारी बस नदी जो है वो बन गई। ओके, नदी बनाने के बाद हम ये जो कैमरा है इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं यूँ, यहाँ से व्यू ज़्यादा बेहतर दिखेगा। और हाँ, यहाँ से ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। तो यहाँ लाने के बाद जी अब हम यहाँ पे दरख्त वगैरह ऐड कर लेते हैं, चूँकि इस सीन में भी यहाँ पे दरख्त हैं। ये वाले कलर्स एग्जैक्ट अचीव हम कर सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि आपको समझाना मकसूद है इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। तो ये दरख्त वगैरह ऐड करते हैं, तो दरख्त स्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर मौजूद होते हैं, तो उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। एडिट ट्री, ऐड ट्री, और इन्वायरमेंट, स्पीड ट्री, बॉर्डर, लीफ, एंड ये ऐड करते हैं और ऐड कर लेते हैं। इन दरख्तों का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो ट्री हाइट वगैरह को यहाँ से हम कम कर सकते हैं, डेंसिटी को भी, और ब्रश साइज़ को छोटा बड़ा किया जा सकता है, और फिर हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं दरख्त। तो इस तरह से ब्रशिंग भी की जा सकती है, और एक एक दरख्त भी इस तरह से ऐड किया जा सकता है। तो चूँकि ये दरख्त काफ़ी डेंस हैं, तो ये हमारी इन्वायरमेंट को बहुत ही लाइट कर देते हैं, तो ट्रीज़ डेंसिटी को हम कम करते हैं। और यहाँ पे अब हम थोड़ा सा इस तरह से ब्रश कर लेते हैं रेंडमली, और इसी तरह से दूसरा दरख्त ऐड करते हैं। दूसरी टाइप का दरख्त भी है हमारे पास, और इसको भी हम यूँ जो है ब्रश इसका भी छोटा कर लेते हैं, और इसको भी यूँ ऐड कर लेते हैं। तो दैट्स गुड। और इसके बाद हम दूसरी थर्ड टाइप का भी ट्री अगर ऐड करना चाहें तो पाम ट्री है। पाम की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो ये दो तरह के दरख्त जो हैं काफ़ी हैं, और बल्कि ये वाला दरख्त जो है हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं काफ़ी, क्योंकि सीन के अंदर काफ़ी डेंस किस्म के दरख्त थे। ओके जी, इसके बाद हमारे पास ये होता है कि एक और ट्रिक है, वो ये है कि अगर हम एक तरह के दरख्तों को डिलीट करना चाहें, मसलन हम चाहते हैं कि इनमें से एक तरह का दरख्त ही सिर्फ डिलीट हो, तो हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके तो फिर हम अगर इसको ब्रश करेंगे तो एक ही तरह का जो दरख्त होगा वो डिलीट हो जाएगा इस तरह का। और अगर इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर कंट्रोल प्रेस करते हैं तो ये वाला दरख्त डिलीट होगा। ठीक है, तो हम अभी ये चाह रहे हैं ये वाला दरख्त डिलीट हो जाए, तो हम इन सब दरख्तों को बल्कि नहीं डिलीट करते क्योंकि वो अच्छे लग रहे हैं उसके अंदर कम्बिनेशन में। तो टेक्सचर,
और हमें कुछ टेक्सचर्स मिल जाएंगे ऑनलाइन और फिर हम इनकी स्कल्पटिंग करते हैं, इनसे टेक्सचरिंग करते हैं जी। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको थोड़े से ओपेसिटी, टारगेट स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और जो हमारे माउंटेन्स हैं उन पे हम ये टेक्सचर करते हैं अभी। और माउंटेन्स जो हैं थोड़े छोटे लग रहे हैं यहाँ से, और यानी कि यहाँ पे बहुत मैसिव किस्म के माउंटेन्स थे जो हमारी बढ़ाते हैं, और आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से एक्यूरेशन जो है वो ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सीन्स। तो अब इस तरह से हमें नज़र आ रहे हैं जी माउंटेन्स, और विच आर गुड। बस ये वाला जो था ये थोड़ा ज़्यादा ऊंचा हो गया, तो हाँ अब ठीक है। तो बस इसी तरह से हमने माउंटेन्स को फाइनलाइज करते हैं। और माउंटेन्स पे अब आप देखेंगे ये जो ट्रीज़ हैं थोड़ा माउंटेन्स पे भी चले गए हैं जो, और ये वाला ब्रश चूज़ करते हैं और इस तरह से अपने जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपर इस तरह से ब्रशिंग करते हैं, और जिससे क्या होगा कि थोड़े से शेड्स आ जाएंगे माउंटेन्स के ऊपर और जो कि बेहतर दिखेंगे। और इसके बाद हमारे पास थर्ड वन ये है जो आइस टाइप का था। तो इसको हम इसको भी ऐड कर लेते हैं और इसका ब्रश साइज मज़ीद छोटा, तो अब ये काफ़ी रियलिस्टिक लगेगा और दैट्स गुड, वी आर हैप्पी विथ दिस। ओके जी। तो यहाँ पे हमारे सीन में स्टोन्स वगैरह भी थे, तो स्टोन्स के लिए हम सिंपली जो हमारे पास रॉक पैक्स वगैरह हैं वहाँ से हम कोई भी रॉक्स जो हैं वो यहाँ पे ला सकते हैं। हम यहाँ पे एक क्रिएट करते हैं स्काई बॉक्स। तो स्काई बॉक्स क्रिएट करने के लिए हम मटेरियल ऐड कर सकते हैं और उसको नाम दे सकते हैं स्काई बॉक्स का, और फिर यहाँ से स्टैंडर्ड से जा सकते हैं स्काई बॉक्स में, और 6 साइडेड क्यूब मैप्स और प्रोसीजरल हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रोसीजरल ऐड करते हैं स्काई बॉक्स, और फिर यहाँ से जाते हैं लाइटिंग सेटिंग्स में और इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर भी इसके कलर्स ने इम्पैक्ट डाला है। फॉर एग्जांपल इसके कलर्स को हम चेंज करते हैं, अगर रेड और यहाँ पे रेड टाइप इस तरह, तो यहाँ पे आप इन्वायरमेंट को देख सकते हैं कि टोटली चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से आपका जो स्काई बॉक्स होता है एक्चुअली वो भी आपकी इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट डालता है। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि स्काई बॉक्स अप्लाई हो चुका है और यहाँ से थोड़ी थोड़ी शेडिंग, तो उसको आप बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरी तरह के स्काई बॉक्सेस जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, यानी 6 साइडेड, और वो भी इम्पैक्ट डालेंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं ट्रेन से रिलेटेड और क्या चीज़ है कि हाँ, जो पोस्ट प्रोसेसिंग है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए हम क्रिएट करते हैं और न्यू प्रोफाइल बना लेते हैं यहाँ से, और इसको भी ज़रूर यूज़ किया करें, न्यू प्रोफाइल कर लेते हैं इस तरह से। और फिर कैमरा के ऊपर जब हम पोस्ट प्रोसेसिंग की वो स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं, बिहेवियर को, और फिर इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो अब हम अगर इसको मॉडिफाई करेंगे तो डेफिनेटली वो भी मॉडिफाई होगा। तो एम्बिएंट एक्लूजन है, जैसे स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन को हम कर देते हैं नेबल, डेप्थ ऑफ फील्ड को, और इसी तरह से ब्लूम को अगर करते हैं तो यहाँ से ब्लूम वगैरह की इंटेंसिटी को हम ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो वाटर के अंदर ज़्यादा ब्लूम वगैरह आ जाएगा। फ़िलहाल हम इसको थोड़ा ही रखते हैं। और नीचे आएंगे कलर ग्रेडिंग है, और कलर ग्रेडिंग्स में हम कलर को भी ग्रेड कर सकते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और ग्रीन की तरफ जाते हैं तो यहाँ से हम अगर इसको मॉडिफाई करेंगे तो ये हम डिफरेंट कलर्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हम फ़िलहाल इसको स्टैंडर्ड भी रखते हैं। और जस्ट आपको ये मैंने बताने के लिए कहा है, क्रोमेटिक एब्रिएशन भी करते हैं, तो ये थोड़ा क्रोमेटिक सीन हो जाएगा। इसी तरह ग्रेन है, डिथरिंग है, वगैरह वगैरह। तो आप इनको मॉडिफाई करके अपने सीन की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। एनी हाउ हम इसको यहाँ पे ही रखते हैं।
और अब हम लास्ट चीज़ पे आ जाते हैं, और वो चीज़ है कि जिस तरह हमें क्लाउड्स वगैरह चाहिए होते हैं कई दफ़ा अपने सीन्स में, तो हम चाहते हैं जी क्लाउड्स वगैरह आएँ, और वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो वो भी बड़ा सिंपल सा है। स्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर हमारे पास इफ़ेक्ट्स पार्टिकल सिस्टम है, और इसके अंदर कुछ प्रीफैब्स बनी हुई हैं। तो इसमें से अगर आप ये डस्ट स्टॉर्म की प्रीफैब को यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लें, तो आपको यहाँ पे ये डस्ट स्टॉर्म ये इफ़ेक्ट नज़र आता है। इसमें ये वाला जो फर्स्ट वाला है ये ज़्यादा बेहतर है। इसको अगर हम यहाँ पे लाते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा आपको जिस तरह बादल होते हैं वो नज़र आ रहे हैं, और इनको अब हम आसमान पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम यूज़ करें, इसको वाइट कलर कर लें, और वाइट कलर करने के बाद इसको आप यहाँ से भी वाइट करें तो ये आपके बादल बन जाएंगे। और इसके बाद हम इसके स्केल को जो है वो बढ़ाते हैं ऐसे, तो ये बादल जो हैं वो दूर दूर तक अब जो हैं वो होंगे, और हम इनको अपनी इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जी इसको तकरीबन इधर रखते हैं, पहाड़ों के इस जगह तक, और अब देखते हैं। तो ये अब आपको बादल भी नज़र आ रहे हैं। इसको मज़ीद आप बेहतर कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं, और बेहतर एनिमेट भी कर सकते हैं। एक और चीज़ ट्रेन से रिलेटेड, फोग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फोग अगर आप ऐड करेंगे तो मज़ीद बेहतर लगेगी आपकी ट्रेन। और फोग ऐड करने के लिए हम यहाँ पे फोग ऑप्शन पे आते हैं, और फोग को यहाँ से चेक करते हैं, इनेबल करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि फोग ऐड हो चुकी है। अब फोग का कलर होता है, तो फोग का कलर आप आसमान के कलर से पिक करेंगे, और यहाँ से अगर हम पिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वाला कलर उसने पिक किया है। अगर ये वाला करते हैं फॉर एग्जांपल ये येलो, तो ये येलो पिक कर लेगा। तो इस तरह से आपने आसमान का कलर पिक करना है, जिस तरह से भी आपका स्काई बॉक्स होगा, और फिर उसको मज़ीद भी आप थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम यही वाला रखते हैं। और अब इसकी डेंसिटी जो होती है इसको थोड़ा सा हम कम करेंगे, 002 करते हैं। तो ये अब आप देखें कि दूर तक फोग हमें नज़र आती है, बहुत दूर से 1 करते हैं तो भी कम है, तो हम करते हैं 01, और ये बहुत ज़्यादा है 08, ये भी काफ़ी ज़्यादा है, तो 009, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। इस इधर से हम कम करते हैं 5, हाँ ये अब कुछ बेहतर है, और 4 करते हैं, और हम करते हैं 3, तो दैट्स आई थिंक परफेक्ट। और अब अगर हम गेम व्यू में जाते हैं तो अब हमें फोग भी जो है हमारे सीन में इंक्लूड हो चुकी है, और ये बेटर इम्पैक्ट जो है वो डालती है आपकी ओवरऑल इन्वायरमेंट में। अगर आप इसकी फोग की डेंसिटी को बढ़ा देंगे तो ये जो है मज़ीद यानी आप उसको मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं फोग को, और उससे क्या होगा कि आपकी इन्वायरमेंट में मज़ीद आप बेहतरी ला सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी डेंसिटी को अगर हम बढ़ा लें, लेट्स सपोज 0.1, अगर 0.01 पहले था, तो अगर इसको हम गेम व्यू में देखें तो आप ये देखें ये इस तरह का इफ़ेक्ट आपको नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी बेहतर है। तो अब 0.01 था ये, तो हम इसको अगर कर लें, यहाँ से गेम व्यू में ही चेक करते हैं, इसको 01 है तो 05 करते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगी, तो 009 करते हैं तो ये अब देखें काफ़ी बेहतर लग रही है। 007, यस दिस इज़ गुड। 006, हाँ ये अब देखें काफ़ी बेहतर लग रही है फोग, और हमारे सीन में काफ़ी ड्रामेटिक किस्म का व्यू जो है वो आ रहा है। इससे रिलेटेड एक और टिप ये है कि जब भी हम ऐड करते हैं ग्रास या ट्रीज़, तो ग्रास तो रैंडमली जो है वो इस तरह से बेंड होता है विद एयर, लेकिन ट्रीज़ वगैरह नहीं होते, तो उनके लिए विंड जोन हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो विंड जोन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे 3D ऑब्जेक्ट, विंड जोन, और विंड जोन जब भी हम क्रिएट करते हैं तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाता है 0 एक्सिस पे, और इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं, और यहाँ पे हमारा एरो होगा, जिस तरफ ये वाला ब्लू एरो, उस तरफ हमारी विंड की डायरेक्शन होगी।
तो फॉर एग्जांपल हमने अभी ब्लू एरो इस तरफ किया है तो इस तरफ होगी, अगर हम इस तरफ कर लें तो इस तरफ होगी हमारी विंड की डायरेक्शन। और ये हमारे पास विंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। तो अगर हम इसको बढ़ाएं तो ये विंड जो है वो डायरेक्शनल ठीक रहती है, और इनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो प्ले करके देखते हैं कि विंड इम्पैक्ट डाल रही है हमारे सीन पे या नहीं डाल रही। तो वो अब आप देख सकते हैं कि ट्रीज़ जो हैं वो विंड की वजह से जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, और ब्लूम चूँकि हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, ये इस तरह से हमारे पास वो लाइटिंग से इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। तो इसको आप जो स्टैंडर्ड है मेन, इसको अगर आप 0.5 पे रखें तो दैट विल वर्क फाइन। वो थोड़ी रियलिस्टिक लगेगी हमारी जो ट्रीज़ का जो मूवमेंट है। और दैट्स इट, हम इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।